सुपरगर्ल की रिलीज के बाद से ही डीसी फैंस थोड़े निराश थे, पर अभी लैंटर्न्स के एपिसोड ने जो होश उड़ाए हैं हम फैंस के, उसके बाद तो अब सबकी नजर लैंटर्न्स पर ही है। और होगी भी क्यों नहीं, एक ग्रीन लैंटर्न को अपनी जबरदस्त ग्रीन लैंटर्न हमें यहाँ दिख रहा है कुछ एलियन मिस्ट्रीज के साथ अपने ट्रेनी को ट्रेन करते हुए। यही तो सपना था डीसी फैंस का ग्रीन लैंटर्न को लेकर। हालांकि एपिसोड का ट्विस्ट भी अपनी जगह पर सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आगे हमारे सामने क्या आने वाला है। तो आइए इस एपिसोड का डिटेल ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ये एपिसोड शुरू होता है 1996 से, जहां एक घर में हम कुछ लड़कों को देख रहे हैं अपने पिता से छुपकर टीवी देखते हुए। यहाँ टीवी पर इंटरव्यू आ रहा है ग्रीन लैंटर्न हैल जॉर्डन का, जो कि 10 साल पहले ही इंसानों की नजर में आया। इससे पहले दुनिया को पता नहीं था कि ग्रीन लैंटर्न जैसी कोई स्पेस पुलिस है जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है। वो लोगों की नजर में आया विक्टोरिया फॉल्स नाम की जगह को एक मीटियोर से बचाते हुए। अब यहाँ इंटरव्यूअर हैल से सबसे पहली चीज पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, जिस पर हैल का जवाब है मैं नर्वस नहीं होता, काम इसकी इजाजत नहीं देता। अब ये छोटा सा डायलॉग ही आपको बता रहा है कि ग्रीन लैंटर्न कौन है। ग्रीन लैंटर्न एक इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स है जिनका काम है हर सेंटिएंट लाइफ को प्रोटेक्ट करना। इन्हें एस्टैब्लिश किया है गार्डियंस ने। गार्डियंस ओवा प्लैनेट के इमॉर्टल्स हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय पहले अपने हाथों में ली है यूनिवर्स में ऑर्डर लाने की जिम्मेदारी। एपिसोड में एक जगह मेंशन भी होता है गार्डियंस का, जिसके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ग्रीन लैंटर्न्स को चुना जाता है उनकी ना डरने की काबिलियत के ऊपर, जहां उन्हें एक पावर रिंग दी जाती है जो कि काम करती है उसे पहनने वाले की विल पावर पर। तो जो यहाँ ना डरने वाली बात हुई है वही हेल को अलाउ नहीं करती नर्वस होना। अब जो छोटा बच्चा हेल का इंटरव्यू देख रहा है टीवी पर अपने भाइयों के साथ, वो है जॉन स्टुअर्ट। अब हेल अपने इंटरव्यू में बताता है कि वो फॉर्मर टेस्ट पायलट रह चुका है, एक एयरफोर्स वेटरन, पर वो इस बात पर स्ट्रेस देता है कि वो बस एक रेगुलर पर्सन है। यहाँ वो ये भी बताता है कि हर ग्रीन लैंटर्न को एक गैलेक्सी के हिस्से को प्रोटेक्ट करने का काम दिया जाता है। यहाँ बात हो रही है स्पेस सेक्टर की। हेल फिलहाल सिर्फ अर्थ का प्रोटेक्टर नहीं है, वो अर्थ के साथ साथ स्पेस सेक्टर 2814 का भी प्रोटेक्टर है। अर्थ आता है इसी स्पेस सेक्टर के अंडर। इसीलिए एपिसोड में आगे हेल जॉन को बताता भी है कि वो गया था फेरन 5 पर सिविल वॉर खत्म करने, तो हेल को सिर्फ अर्थ को ही प्रोटेक्ट नहीं करना। अब यही हेल बताता है कि वो कैसे चुना गया था, सिर्फ एक सवाल पूछकर, क्या उसे डर लग रहा है, जिस पर उसका जवाब था नहीं। पर यही वो एक और बात कहता है कि किसी भी बच्चे का सबसे बड़ा डर होता है अपने पेरेंट्स को खोने का डर, और एक बार वो अपने पेरेंट्स को खो दे उसके बाद डरने को कुछ बचता ही नहीं। अब ये एक और हिस्सा है जो हमें पता चला हेल की ओरिजिन के बारे में। कॉमिक्स में हेल जॉर्डन थोड़े अलग तरीके से ग्रीन लैंटर्न बना था। इसके बारे में वो आगे एपिसोड में बात करता भी है कि कैसे एक एलियन जिसका नाम आबिन सुर था, वो अर्थ पर क्रैश लैंड करता है और मरते मरते कुछ कहता है हेल से। उसके मरते ही उसकी ग्रीन लैंटर्न रिंग चुनती है हेल को और हेल बन जाता है ग्रीन लैंटर्न। अब जो डर ना लगने वाली बात है वो मैंने आपको बताई है कि ग्रीन लैंटर्न डरते नहीं है। वही बात करें हेल के पेरेंट को खोने की, तो कॉमिक्स में हेल ने बचपन में अपने पिता को खोया था। उसके पिता मार्टिन जॉर्डन एक टेस्ट पायलट थे जिनकी एक प्लेन क्रैश में जान चली गई। ये चीज हमें इस इंटरव्यू में भी दिखाई जाती है और ये सही में उसका सबसे बड़ा डर था, जिसके बाद उसने अपनी फैमिली के मना करने के बाद भी अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए खुद एक एयरफोर्स वेटरन और एक टेस्ट पायलट बना। अब आते हैं जॉन स्टुअर्ट और उसके डेंजरस पिता पर। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जॉन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट घर में रहता है, जहां उसके पिता उसे पनिश कर रहे हैं या उसका टेस्ट ले रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। पर जो बात समझ आ रही है वो ये है कि उसके पिता हैं अब्यूजिव, और बहुत चांसेस है कि जो उसके पिता ने जॉन के साथ किया उसमें जॉन के अलावा उसका कोई ना कोई भाई जरूर भगवान को प्यारा हो गया होगा। आप नोटिस कर सकते हो कि जिस जगह जॉन के पिता उसे खड़ा कर रहे हैं वहां आप गोलियों की लाइंस देख सकते हो, जिससे समझ आ रहा है कि जॉन के पिता ऐसा बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं। लिटरली ये जो निशान है ये जॉन की हाइट मार्क कर रहे हैं। हालांकि जो एप्पल फटा उसका पीछे रेड मार्क छोड़ना एक पल को तो मुझे डरा ही गया, जिसके बाद उसके अब्यूजिव पिता उसे गले लगाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा भयानक नजारा था, जहां मुझे एक ही चीज समझ आई कि ऐसा सब करने के पीछे जॉन के पिता का एक ही फ्लॉड लॉजिक है, और वो है कि अपने बेटे के मन से डर खत्म करना। अब यहाँ वो एप्पल को उड़ाने से पहले जॉन से पूछते भी हैं कि क्या उसे डर लग रहा है, वो सेम सवाल जो हेल से पूछा गया था उसे रिंग मिलने से पहले। अब क्या कोई कनेक्शन है जॉन के पिता और हेल का, क्योंकि जॉन के पिता ने आते ही जॉन से सवाल पूछा था कि उसका नाम क्या है, जिस पर जॉन ने बताया हेल समथिंग। यहाँ कुछ तो कनेक्शन है जो कि शायद आगे रिवील होगा। डीसी कॉमिक्स में जॉन के पिता के बारे में ज्यादा डिटेल्स है नहीं। पोस्ट क्राइसिस डीसी में जॉन के पिता काले लोगों के राइट्स के लिए स्पीच देते थे, जबकि पोस्ट जीरो आवर डीसी में उसके पिता एक बुरे आदमी थे। तो यहाँ शायद एक नई ओरिजिन हमें दिखाई जा रही है जॉन स्टुअर्ट की। अब
अब यहीं से 20 साल बाद आगे 2016 में हमें दिखाया जाता है कि जॉन स्टुअर्ट ट्रेनी है पिछले 2 महीने से हैल जॉर्डन का, जहां हैल पिछले 2 हफ्तों से गायब था फेरनफोर पर सिविल वॉर सुलझाने में। अब फेरनफोर डीसी में कोई जगह नहीं है, बल्कि कॉमिक्स में डेला फेरन नाम की एक स्टार सफायर कॉर्प्स मेंबर है जो हैल जॉर्डन से प्यार करती थी, जिसकी वजह से उसकी और हैल की लवर कैरल फेरिस के बीच लड़ाई हो जाती है। तो वापस आए जॉन के ट्रेनी होने पर तो यहाँ एपिसोड में बताया जाता है कि जॉन को गार्डियंस ने चुना है हैल के रिप्लेसमेंट के तौर पर। जहां जॉन जब हैल से रिंग की बात करता है तो हैल उसे बताता है कि रिंग उसकी होगी जब रिंग उसे चुनेगी। अब ये बात सच है, ग्रीन लैंटर्न रिंग खुद रिप्लेसमेंट चुनती है, उस रिंग के सबसे पास जो फियरलेस पर्सन हो उसे। आपने जस्टिस लीग मूवी में देखा होगा कि कैसे डार्क साइड के इन्वेजन ऑफ अर्थ के दौरान जब ग्रीन लैंटर्न येलन गुर मरता है तो उसकी रिंग उसकी उंगलियों से निकलकर उसके रिप्लेसमेंट को ढूंढने में लग जाती है। इन सब के ऊपर जॉन और हैल की बातें मैच कर रही हैं जॉन की कॉमिक बुक ओरिजिन से, जहां जॉन को गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स चुनते हैं हैल के बैकअप के तौर पर। यहीं हैल अचानक गाड़ी से निकल जाता है जॉन को रिंग पकड़ाकर, और जॉन जैसे तैसे खुद को बचाता है रिंग यूज करके, जिसके बाद वो हैल से मिलता है दूर कहीं एक टैको स्टैंड पर। अब ये तो क्लियरली समझ आ रहा है कि जॉन की पकड़ नहीं बनी है ग्रीन लैंटर्न रिंग पर। हालांकि इतना तो क्लियर है कि हैल को उस पर भरोसा है, नहीं तो वो ऐसा नहीं करता। लैंटर्न्स के छोटे से पर जबरदस्त इंट्रो के बाद हम देखते हैं जॉन को अपने पिता को कॉल लगाते, जहां वो उनसे कंप्लेन करता है कि हैल ने उसके साथ क्या किया। अब ऐसा कह सकते हैं कि जॉन क्लोज है अपने पिता से, इसलिए वो उनसे हैल के बारे में कंप्लेन कर रहा है। हालांकि यहाँ जॉन के पिता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो जानते हैं कि हैल क्या कर रहा है। इन सब के ऊपर थोड़ा भेदभाव भी दिख रहा है हमें यहाँ पर, जहाँ यहाँ जॉन के पिता कहते हैं कि उन लोगों को अलाउड है टैंट्रम पर हमें नहीं। यही एक चीज होती है, हैल की रिंग से निकलती है हैल की खुद की होलोग्राफिक सेंटिएंट रिकॉर्डिंग, और सामने आते ही वो रिकॉर्डिंग पूछता है कि क्या वो मर गया। अब पावर रिंग की कई खासियत है, जैसे हमें एपिसोड में दिखाई है कि रिंग पहनने वाला अपने विल पावर से कुछ भी बना सकता है, और मेरा मतलब है कुछ भी। इन सब के ऊपर ये रिंग अपने वेयरर को उड़ने में मदद करती है। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन सबसे आम बात है इस रिंग की, पर इसके साथ साथ रिंग में एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी है जिसमें यूनिवर्सल ट्रांसलेटर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यहाँ तक कि इसमें गैलेक्टिक एनसाइक्लोपीडिया भी है। तो यहाँ हैल की रिकॉर्डिंग का जॉन के सामने आना ये रिंग का एक फीचर है, जहाँ हैल की रिकॉर्डिंग खुद पूछ रही है कि क्या उसके मरने पर वो सामने आया है। अब यहाँ एक रिकॉर्डिंग एक बात कहता है कि लैंटर्न्स के कोई ट्रेनी नहीं होते। अब ये थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि कॉमिक्स में एक कॉमन नॉलेज है कि जॉन स्टुअर्ट ट्रेनी था हैल का, उसे रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ ये रिकॉर्डिंग ऐसा कैसे बोल रहा है, जबकि वो आगे बोल रहा है कि 10 साल पहले उसने अपनी रिकॉर्डिंग बनाई है। अब 10 साल पहले यानी 2006 में। प्लस गार्डियंस ऐसे टाइम पर रूल चेंज नहीं करते, यहाँ कुछ मिसिंग है जो आगे ही रिवील होगा। हालांकि यहाँ ये रिकॉर्डिंग एक बात बता के जाता है जॉन को कि बर्फ गिर रही है रशविल नेब्रास्का में। अब टैको स्टैंड आकर जॉन जैसे ही ये बात हैल को बताता है, हैल तुरंत उड़कर निकल जाता है रशविल नेब्रास्का के लिए, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा होगा उसके ट्रेनी को, क्योंकि उसके लिए ये एक लंबा सफर है। अब रशविल में कुछ हुआ है जिसके बारे में रशविल की शेरिफ कह रही है कि स्पेस पुलिस का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना है नहीं। हालांकि यहाँ हैल एक जरूरी बात कहता है कि ये जो विक्टिम्स है यहाँ पर वो एलियंस हैं। वो कुछ चीजें पॉइंट आउट करता है कि यहाँ अगर गोलियां चली हैं तो माहौल इतना हल्का क्यों है, प्लस कोई भी विक्टिम को जानता नहीं है। अब यहाँ जब जॉन भी पूछता है कि उसे यहाँ एलियन है ऐसा क्यों लग रहा है, तो इस पर हैल बताता है कि वो ये काम उसके बचपन से कर रहा है, पूरे प्लेनेट पर वो अकेला इंसान है जो ये काम कर रहा है। अब कुछ सवाल उठते हैं यहाँ। पहला 10 साल पुरानी रिकॉर्डिंग के बारे में सुनते ही हैल रशविल आ गया, और आते ही उसे एक इंसिडेंट दिखा जिसके बारे में वो पता लगाने में लग गया। ये कैसा कोइंसिडेंस है, क्या वो इस काम के बारे में भूल गया था, या यहाँ कोई इन्वेजन हो चुका है जिसके बारे में सिर्फ हैल को आइडिया है। पर जो भी हो, हैल का अचानक मौके पर आना अजीब लग रहा है। दूसरा, अगर हैल अकेला इंसान है इस पूरे प्लेनेट पर जिसे ये काम आता है, तो इस दौरान गाय गार्डनर कहाँ है, क्योंकि जॉन स्टुअर्ट के ग्रीन लैंटर्न बनने से पहले गाय गार्डनर वो दूसरा ग्रीन लैंटर्न था जिसे अर्थ से चुना गया था। कॉमिक्स में जब जॉन को हैल का बैकअप चुना गया था तो उस दौरान गाय घायल था एक बस हादसे की वजह से। जब आबिनसूर क्रैश लैंड होकर अर्थ पर आया था तो सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्हें रिंग चुनता, एक गाय गार्डनर और दूसरा हैल जॉर्डन। रिंग ने हैल को चुना क्योंकि वो सबसे करीब था उसके। प्लस हमें पता है कि गाय गार्डनर है इस शो में, तो ये देखना होगा कि उसके ग्रीन लैंटर्न बनने की टाइमलाइन क्या है। अब यही एक सस्पेक्ट पकड़ में आता है पुलिस के, जिससे इंटरोगेट करने के लिए हैल जाता है एक बार में झगड़ा करने। अब यहाँ वो बार में बनाता है अपनी विल पावर से एक नकली नोट
जिसे वो यूज करता है गाने बजाने के लिए। अब इस रिंग के बारे में कुछ बातें कही गई हैं इस एपिसोड में। पहला कि एक डेंजरस वेपन है, और दूसरी बात कि ये लिटरली वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि ऐसी पावरफुल रिंग से हेल नकली नोट बना रहा है। यहीं जॉन के पूछने पर हेल बताता है कि उसे उसकी रिंग कैसे मिली। वो सो रहा था और अचानक एक ग्रीन बबल में वो अपने आप को पाता है, और अगले ही पल वो ग्रीन बबल उसे उड़ाता है हवा में, जहां उसे सवाल पूछा जाता है कि क्या उसे डर लग रहा है। उसके मना करने पर वो ग्रीन बबल उसे ले आया नेब्रास्का, जहां आबिन सुर क्रैश लैंड करता है, और वो हेल को अपनी रिंग देता है, जिसे पहनते ही रिंग के ट्रांसलेटर की वजह से उसे समझ आता है कि आबिन सुर क्या बोल रहा है। आबिन सुर बोलता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्टर 2814 को प्रोटेक्ट करने की, पर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल की है। जिसके बाद हेल बताता है कि गार्डियंस कभी नहीं चाहते थे कि ग्रीन लैंटर्न्स अर्थ पर आए। अब ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा क्या है अर्थ पर जो गार्डियंस नहीं चाहते कि लैंटर्न्स अर्थ पर आए? अब ऐसा क्यों? कॉमिक्स में आबिन सुर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर अर्थ आया था, जहां उसका सामना होता है मिस्टर माइंड से। दूसरी बार वो अर्थ पर आया था टाइबल्ट बॉक्सर के पीछे पीछे, जहां वो मिला था मार्शियन मैनहंटर से। इसके साथ साथ एक प्रोफेसी के बारे में पता था आबिन को, जिसमें बात होती है ब्लैकेस्ट नाइट की, जिसके साथ साथ आबिन जानता था कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स कब खत्म होंगे। इन सब के भी ऊपर अपने मरने से पहले आबिन पर लीजन नाम का बीइंग अटैक कर देता है, जिसके मरने के बाद लीजन पीछे पड़ता है हेल के। लीजन जिन बीइंग्स से बना है वो जाने जाते हैं हाइव माइंड के लिए, जिन्हें गार्डियंस ने उनके प्लेनेट पर सील कर दिया था, इसलिए वो नफरत करते हैं गार्डियंस से। अब यहाँ मुसीबत कोई भी हो सकती है। हमने पीस मेकर में ही बटरफ्लाई इन्वेजन देखा था, तो हो सकता है यहाँ अर्थ पर और भी एलियन रेसेस छुपी हो। अब उस सस्पेक्ट से बात करने के चक्कर में हेल और जॉन का अगले दिन सामना होता है विलियम मेकन से, जहां जॉन ऑलरेडी पिछली रात विलियम की वाइफ जोई मेकन से अच्छे से मिल चुका है, बहुत अच्छे से। अब विलियम की बातें थोड़ी अजीब थी। विलियम अपनी एक आर्मी प्रिपेयर कर रहा है, ये कहते हुए कि वो बस यहाँ केयर टेकर है। किसका केयर टेकर है ये वो नहीं बता रहा। हालांकि विलियम को हेल से एक ही काम है, एलियन से निपटना। अब यहाँ बात होती है कि ग्रीन लैंटर्न्स के बारे में दुनिया को पता चलते ही ये भी क्लियर हो गया कि यूनिवर्स में और भी कई इंटेलिजेंट लाइफ है, और विलियम को यहाँ डर है इन्वेजन का। अब इन्वेजन डीसी में कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी बात करी थी बटरफ्लाइज की, जिनसे हम मिले थे पीस मेकर में। इनके साथ साथ ब्लू बीटल स्कैरब जिन एलियंस को बिलोंग करता है वो कहलाते हैं रीच, और वो भी इन्वेजन के लिए जाने जाते हैं। हॉकगर्ल बिलोंग करती है थेनेगार को, और वो भी कॉमिक्स में अर्थ को इन्वेड कर चुके हैं। आपको याद है स्टारो द सुसाइड स्क्वाड वाला? उसका भी यही प्लान था, और दूर कहीं अपोकलिप्स पर डार्क साइड बैठा ही है अर्थ पर कभी भी अटैक करने के लिए। तो देखा जाए तो अर्थ के लिए एलियन रेसेस रेडी बैठे हैं किसी भी पल इन्वेजन करने के लिए। अब यही विलियम का ये भी मानना है कि जो सस्पेक्ट है वो किसी एडवांस टीम को बिलोंग करता है। तो क्या विलियम बस अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है? जो कि थोड़ी सोचने वाली बात है, पर इसके लिए किसी ग्रीन लैंटर्न से बात करना ये सबसे सही डिसीजन है। पर विलियम का अपने एम्प्लॉयर के बारे में ना बताना ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। हालांकि विलियम जानता है कि जॉन उसकी वाइफ से बहुत अच्छे से मिल चुका है। अब पूर्णा जगन्नाथन प्ले कर रही हैं विलियम की वाइफ जोई मेकन का रोल। पूर्णा का रोल बड़ा है यहाँ इस शो में, जहां देखना ये है कि उसका और जॉन का इंटरेक्शन आगे क्या असर लाएगा। पर आइए एक थ्योरी डिस्कस करते हैं। विलियम मेकन का एलियन इन्वेजन की चिंता करना, उसका अपने आप को स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बताना, और अपनी खुद की आर्मी बनाना, ये सब इशारा कर रहे हैं इस बात पर कि या तो विलियम मेकन है या फिर उसका एम्प्लॉयर है वैंडल सैवेज। वैंडल सैवेज डीसी के बड़े विलन्स में से एक है, जो कि एक इमॉर्टल टायरेंट है, जो कि अपनी इमॉर्टैलिटी से कॉन्करर्स और एम्परर्स की मदद करता आया है अपने फायदे के लिए। और उसका इन्वेजन के बारे में पता होना और इससे निपटने के लिए रेडी रहना, इसका पूरा सेंस बनेगा। पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। पर जो बात कंफर्म है वो ये है कि यंग जस्टिस के सीजन 3 का एपिसोड 7 जबरदस्त है, जहां हमें एक जबरदस्त स्टोरी दिखी थी वैंडल सैवेज की। पीक डीसी स्टोरी इसे कहते हैं। अब आते हैं इंटेरोगेशन पर, और ये सबसे जबरदस्त पार्ट था इस एपिसोड का, जब हेल सस्पेक्ट से नॉर्मल सवाल पूछता है ये समझने के लिए कि जो सस्पेक्ट पकड़ा गया है वेलन सैंडर्स वो एलियन ही है कि नहीं। अब एक दो जगह तो सबको ही लगता है कि वेलन के जवाब देने का तरीका अजीब है। वेलन बराक ओबामा को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहता है, वो ये भी बोल सकता था कि वो उसके देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हालांकि माहौल चेंज हो जाता है जब वेलन एक तरह से कबूल कर ही लेता है कि वो एलियन है।
हालांकि वेलन की बात उससे इतना क्लियर होता है कि उसके हिसाब से ग्रीन लैंटर्न्स कोई पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि वो पीस का ठीक उल्टा करने में विश्वास रखते हैं। अब यहाँ मेरा शक जा रहा है उस लीजन नाम के एलियन पर जिसकी वजह से आबिनसोर मरा था। अब यहीं वेलन धमकाता है हेल को कि अगर वो इतने अच्छे से छुपा हुआ था यहाँ पर, तो वो कैसे अपने लोगों के सीक्रेट बाहर आने देगा। उसके ब्रेन में एक डिवाइस है जिससे वो फट जाएगा पर अपने सीक्रेट बाहर नहीं आने देगा, जिसका मतलब हेल अगर सबको बचाना चाहता है तो उसे जाने देना होगा। हेल बताता है कि उसकी रिंग सबको बचा लेगी, पर यही बात आती है कि वेलन ये भी जानता है कि रिंग कैसे वर्क करती है। वो जानता है हेल 48 घंटे से शहर में है और पावर रिंग को चार्ज करना पड़ता है समय समय पर, जिसके लिए लैंटर्न्स के पास पावर बैटरीज होती है। अब ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, पर ये एलियन जानता है, और वो ये भी जानता है कि ग्रीन लैंटर्न्स की ओथ क्या है। जिसके बाद ये एलियन फट जाता है। अब फटने से पहले वो कहता है कि वो यहाँ पर है वेंजेंस के लिए, पर वेंजेंस के लिए तो बैटमैन भी है। एलियंस को अर्थ से कैसी वेंजेंस चाहिए, या यहाँ वेंजेंस गार्डियंस और ग्रीन लैंटर्न से जुड़ा है, जिसका लेना देना हो सकता है मे बी दूसरे लैंटर्न्स और आबिनसोर की डेथ से। हालांकि इस एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था प्रेजेंट टाइम का दिखना, यानी 2026, जहां हमें जॉन दिखता है अपनी जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज एक्यूरेट दाढ़ी के साथ बर्फ में गाड़ी चलाते हुए। यहाँ विलियम मेकन के रैंच का गेट दिखता है बुरी हालत में, जहां जॉन मिलता है शेरिफ कैरी से। यहाँ जॉन कैरी के बेटे नोआ के बारे में भी पूछता है, जिसको उसने थ्रो करना सिखाया था इसी एपिसोड में, और वो अब 10 साल बाद क्वार्टरबैक बन चुका है। आगे कैरी जॉन को ले जाती है उसी ग्राउंड बेंच पर जहां स्टेडियम में हेल और जॉन पहले बैठे थे। यहाँ हमें हेल दिख रहा है मुंह पर चोट लिए, बर्फ से कवर्ड। जॉन चेक करता है उसके हाथों में उसकी रिंग नहीं है। अब यहाँ से कई सारी बातें निकल कर आती है। क्या हेल मर चुका है? अगर जॉन हेल की उंगलियों में रिंग चेक कर रहा है तो क्या उसे दूसरी रिंग मिली है गार्डियन से? और क्या 2016 में कोई जंग हुई थी जिसमें हेल गायब हो गया और वो मिला अब? ये शो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नोट पर एंड हुआ है, जहां अब देखना ये है कि यहाँ मिस्ट्री किस एलियन की है और उसका कनेक्शन डीसी के किस साइड से होगा। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन लैंटर्न्स के एपिसोड 1 का। अभी मेरे और आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं, पर देखना यह है कि यहाँ 2 टाइमलाइंस के साथ डीसी यहाँ कैसी स्टोरी हमारे सामने रखने वाला है। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। क्या यहाँ कोई लैंटर्न बेस्ड विलन होगा या कुछ सरप्राइज है यहाँ आगे? अगर आपको डीसी की और भी पीक स्टोरीज के बारे में जानना है तो मैं आपको हमारी डार्क साइड वॉल रेकमेंड करूंगा, इससे पीक कुछ नहीं हो सकता। और क्या डीसी अपने पहले ग्रीन लैंटर्न प्रोजेक्ट में हेल जॉर्डन जैसे बड़े नाम को खत्म कर देगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।